आसान आसान से सवाल हैं, अप्रोच बस आपका सही हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या अटेम्प्ट करने में। ये जो सवाल है वो ये कहता है, इफ़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी 10-11 द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। अनुपात दिया है इसने कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 10 और 11 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की चीज़ को 11 में बेच रहा है। इसको हमेशा उल्टा इस तरह से लिखना चाहिए ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो। चूँकि क्वेश्चन में वो सीक्वेंस ऐसा ही दिया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो मैंने शुरू में वही लिखा है। बट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या करें, पहले सेलिंग प्राइस ऊपर लिखें, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखें। उससे हमको ये समझ में आ जाता है कि 10 की चीज़ को उसने 11 में बेचा, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अगर 10 रुपये पे, तो इसे मुझे परसेंटेज पे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे आ गया कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे आप टिक कर सकते हैं। एक और बढ़िया सवाल है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। सारी चीज़ें बहुत बारीकी से पढ़ा करें, जो सीक्वेंस है उससे बड़ा खेल हो जाता है कभी कभी। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, मान लिया जाए कि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको 200% की प्रॉफिट ले रहा है तो 100 में 200 रुपये और जुड़ जाएगा और 300 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमेशा लिखना चाहिए, तो 300/100। अब आपसे वो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो मतलब आपसे वो सीपी टू एसपी का रेशियो पूछ रहा है। आपने ये जो किया है वो एसपी टू सीपी है, तो वापस इसको हम सीपी टू एसपी कर लेते हैं। तो उससे ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1:3 का रेशियो आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1:3। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस होगा। फर्नीचर का मामला है, द ऑनर ऑफ फर्नीचर शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 28% मोर देन द कॉस्ट प्राइस if a customer paid 23680 for a dining table set, then what was the original price of the dining set? तो अगर डाइनिंग सेट का ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये होता तो वो 128 पे सेल करता। ये बात तो हमको समझ में आ गई। इसी को उल्टा सोचे कि 128 रुपये अगर वो पे कर रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल 100 रुपये है, मगर उसने पे किया है 23680, तो एक्चुअल प्राइस क्या रही होगी, 100/128 इंटू 23680। ये छोटा कैलकुलेशन है, मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप चाहता तो ये 128 और 100 के बीच का रेशियो और छोटा कर सकता था, तो उससे होता ये कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता। लेकिन चलिए इसको हम 4 से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 80 है, यहाँ 28 है, तो 4 से तो कटते दिख रहा है। 4 × 12, 4 दूनी 8, ये कट गया। 4 पंचे 20 बचा, इसमें से 3, 4 अट्ठे 32, फिर 4 बच गया और 4 बचा तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 नहीं है 36 कट जाएगा ना। ये इसको मैं थोड़ा सुधार दूं। अब देख लीजिए, 4 पंचे 20, इसमें से 3 बचा, 3 और 6 मिलकर 36 हो गए। 4 अट्ठे 32, 4 दिया 36 और 4 दूनी 8 और फिर ये 0। अब आप देखिए फिर से 4 से भी कट जाएगा, पर 8 से भी कटते दिख रहा है। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं छोटा नंबर ही पहले ले लूँ। 4 अट्ठे 32 कट रहा है ये, फिर ये 4 एकम 4 आ गया, बचा इसमें से 1, 4 चौक 16, बचा इसमें से 3, 4 अट्ठे 32, ये कैंसिल हो गया। अब 8 से इसको मैं काट रहा हूँ सीधा, 8 एकम 8, बचा इसमें 6, 8 सत्ते 56, 8 ही 8 ही 64 और 4 बच गया, 8 पंचे 40। तो ये 185 आ रहा है, यहाँ 100 है। अगर आप गुणा करेंगे तो 185 के आगे 2 जीरो लगेंगे। 18,500 रुपये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी में। दोस्तों अभी मैं आपको पूरा स्टेप समझा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें टाइम ले रही हैं। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये जो डिवीज़न मैंने आपको इतना टाइम दिया है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपके दिमाग में रहेगा 4 का, 8 का, 2 का, तो ये देखने से दिख रहा है कि 4 से, 8 से, 2 से सबसे जा रहा है। आप अपने हिसाब से जहाँ पर आपको आसान पड़े वो रूल आप यूज़ करिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर ₹14,500 एट द लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट। इसे थोड़ा सा समझिए। लॉस ऑफ 20% कहने का मतलब वो 80 रुपये में बेच रहा है 100 रुपये की चीज को 20% का लॉस ले रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 80 रुपये में बेच रहा है 100 रुपये की चीज़ को। इसको चाहे तो यहीं छोटा कर दे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 5 का रेशियो है सीपी और एसपी के बीच। तो 14,500 रुपये में अगर वो बेच रहा होगा तो ये चीज़ कितने की होगी, 5/4 कर लें और 14,500 से इसको आप आपस में कैंसिलेशन का काम कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 एकम 4 कटाइए, 4 तिया 12, बचा इसमें से 2, तो 4 छक्के 24, बचा 1, 4 दूनी 8 और फिर 2 बच गया, 4 पंचे 20, 3,625 आ रही है। और फिर इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 छक्के 30 1 31 हासिल 1, 5 तिया 15 3 18, 18,125। ऑप्शन डी में दिया 18,125, ये आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा लंबा है, लेकिन 5 का और 10 का कैलकुलेशन तो सबसे आसान होता है। वैसे 5 का मल्टीप्लाई मैंने आपको अभी 5 का टेबल पढ़ के बताया। एक और तरीका बता रहा हूँ, शायद ये आपको ज़्यादा आसान लगे। जब किसी भी नंबर में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो बेटर है कि आप उसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसमें 0 लगा दें और उसके बाद उसको आधा कर दें। तो ये सीधा सीधा हो जाता है 2 8 2 1 2 5। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो मेरा ख्याल है कम टाइम लगेगा। बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹2,850 अ शॉपकीपर गेन्स 14%। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। 2,850 रुपये में बेचा है जब वो, तो उसको 14% का लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर फ़ायदा 8% का कराना हो तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये आपका सवाल है। इसी पे आपको काम करना है, सोचना है। इसको मैं थोड़ा इस ढंग से सोचूं, अगर कि 114 रुपये में अगर वो बेचता 114 रुपये में वो जब वो बेच रहा है तो वो इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। तो 2,850 में जब वो बेच रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, इतनी रही होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, बच गया इसमें से 1, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा ये। और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये 25। अब ये 57 है, ऊपर 100 है, 1425 है। अब 4 1 5 5 और 2 7 7 5 12 और 7 5 12, मतलब 3 से दोनों कट रहे हैं। 3 से ये 19 बार कटता है, 3 से ये कटता है 4 बार, 3 चौक 12, बचा इसमें से 2, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। अब ये बच गया 475, यहाँ है 19, 19 है प्राइम नंबर। अगर 19 के टेबल से ये पूरा कैंसिल हो जाए तो बात कुछ आसान हो जाएगी। देख लेते हैं, 19 दूनी होता है 38, 19 या 57 हो जाता है। तो 19 दूनी तो 38 हो गया, फिर उसमें बचेगा 9, 19 पंचे 95, कट तो जा रहा है। 19 दूनी 38 और 19 पंचे 95, तो 2500 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस होती। अब इस 2500 रुपये की कॉस्ट प्राइस में वो चाहता है कि 8% की प्रॉफिट हो उसको। तो ठीक है भाई, इसका 8% लगा दो। 2500 का 8% कितना होगा, ये तो आसान काम है। 25 अट्ठे कितना होता है, वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। 200 रुपये की इसकी प्रॉफिट बताइए, तो 2,500 की तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई थी, प्रॉफिट आपने निकाल दी 200 रुपये की। तो कुल मिला के 2700 रुपये में आपको ये चीज़ बेचनी पड़ेगी अगर आप 8% तक ही अपने आप को रोकना चाहते हैं इसके प्रॉफिट को।
तो ये 2700 यानी कि ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा।